जो होता है अच्छे के लिए होता है। गौरी की चुप्पी और कला की उड़ान। नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के छोटे से गांव चिलौड़ी में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में सुंदर और मासूम थी, लेकिन जन्म से ही मूक थी। गांव के लोग अपनी नासमझी में उसे तरह तरह के नाम से चिढ़ाते थे। कोई उसे गूंगी देवी कहता तो कोई अभागिन। गौरी की माँ धनवंतिका एक विधवा थी और उनके लिए उनकी बेटी कभी बोझ नहीं बनी। माँ कहती थी, मेरी गौरी भले बोल नहीं सकती, पर इसका दिल बोलता है। गौरी को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था, पर सबसे ज़्यादा वह अपनी भावनाओं को चित्रकारी के माध्यम से व्यक्त करती थी। उसके चित्र इतने गहरे होते थे कि टीचर मीनाक्षी मैडम ने कह दिया, इस बच्ची में कुछ अलग है, इसे पंख दो, यह उड़ जाएगी। मीनाक्षी मैडम के कहने पर गौरी ने जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने एक सुंदर चित्र बनाया और उस पर एक वाक्य लिखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दुर्भाग्य से वह प्रतियोगिता नहीं जीत पाई। गौरी बहुत उदास हो गई, पर माँ ने उसके बाल सहलाते हुए समझाया, गौरी निराश मत हो, अगर अब भी नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कहीं और बड़ा कुछ होगा। एक रात मूसलाधार बारिश हुई और बिजली कड़कने लगी। तभी उनके घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। गौरी बच गई, पर उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई। गौरी की दुनिया उजड़ गई। गांव वाले फिर ताना मारने लगे कि अब यह अकेली गूंगी लड़की कैसे जिएगी। इसी मलबे में माँ की किताबों के बीच गौरी को उनकी एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी गौरी एक दिन इस गांव की सबसे बड़ी कलाकार बनेगी। जो अब तक उसके साथ हुआ वह उसे बड़ा बनाने के लिए ही हुआ। गौरी ने उसी पल आंसुओं से कसम खाई, अब मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत बनेगी। गौरी ने गांव को छोड़ दिया और देहरादून चली गई। वहाँ उसने एक एनजीओ में सफाई कर्मचारी की नौकरी की, ताकि उसे रहने की जगह मिल जाए। दिन में वह काम करती और रात को पुराने अखबारों पर अपने स्केच बनाती। उसकी कला में अब भावनाओं की आग थी, जो उसके अकेलेपन और दर्द को बयां करती थी। एक दिन आर्ट गैलरी संचालक नमिता वर्मा ने उसके स्केच देखे और चौंक गई। उन्हें पता चला कि ये चित्र एक मूक लड़की ने बनाए हैं, तो वह तुरंत गौरी को दिल्ली ले गई और एक प्रदर्शनी में शामिल कराया। गौरी का नाम पहली बार एक फ्रेम में चमका, गौरी द साइलेंट आर्टिस्ट। 3 साल के संघर्ष के बाद गौरी को लंदन की एक प्रतिष्ठित आर्ट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। विदेश में उसकी कला ने आवाज़ के बिना ही दुनिया को रुला दिया। उसकी कला में माँ की ममता, समाज की बेरुखी और उम्मीद की चुप्पी सब झलकती थी। गौरी मशहूर होकर भारत लौटी। मीडिया में उसकी धूम थी, पर उसने शोहरत को नहीं चुना। उसने अपने गांव चिलौड़ी में, जहां उसे कभी धिकारा गया था, एक आर्ट स्कूल खोला, जिसका नाम उसने प्यार से माँ की पाठशाला रखा। यहाँ वह गांव की बिटियों को, चाहे वे मूक हो, अंधी हो या समाज की ठुकराई हुई हो, मुफ्त में चित्रकारी सिखाती थी। जल्द ही वह दिन आया जब उत्तराखंड सरकार ने उसे नारी गौरव सम्मान से नवाजा। सम्मान समारोह में जब गौरी मंच पर खड़ी हुई तो सब ने खड़े होकर तालियां बजाई। उसने वहां कोई भाषण नहीं दिया, बस अपनी माँ का एक चित्र दिखाया और उसके नीचे लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गौरी ने दुनिया को दिखा दिया कि जो तिरस्कार उसे मिला वही उसकी कला बना। उसने सिखा दिया कि कभी कभी चुप रहकर भी इंसान सब कुछ कह जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर दुख, अपमान या असफलता किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होती है। हमें हार मानने की बजाय उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमें वहाँ पहुँचाती है जहाँ हम असल में जाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।